वो देखती है तो दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और वो नाचती है तो उसके साथ मंजर भी नाचने लगे। शोबिज़ अदाकारों की जिंदगी नशेबो फराज से भरी होती है। वो कभी गुमनामी में होती है तो कभी आसमान की बुलंदियों पर। आज हम बात करेंगे माजी की मशहूर अदाकारा समीना मीर के मुतालिक, जिन्होंने माजी में फिल्म, टीवी और स्टेज की दुनिया पे राज किया। उन्होंने घर से भागकर किस बड़े पीर खानदान में शादी की, कैसे 20 दिन के बेटे को लेकर दर बदर हुई, फिर कैसे मां बनने के बाद हीरोइन बनकर आई और कौन सा स्कैंडल पूरी जिंदगी उनके साथ जुड़ा रहा। तो सोना मैनू मिलिया सहारा, मैं भी कुंवारी ते हो भी कुंवारी। समीना मीर का जन्म अंदरून लाहौर की एक फिल्मी घराने में हुआ। उनके वालिद फिल्मों में जूनियर अदाकार के तौर पर काम करते थे, जबकि उनको भी उनके वालिद ही फिल्मी दुनिया में लेकर आए, क्योंकि उन्हें खुद हीरो बनने का शौक था, लेकिन वो हीरो ना बन सके थे और हमेशा एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते रहे। समीना मीर का असली नाम खिल चांद था। अदाकार नादिर शाह ने उनका फिल्मी नाम समीना रखा, जबकि मीर नाम उन्हें पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ मीर का इजाफा किया, जो उनका फिल्मी नाम समीना मीर हो गया। उनका करियर नशेबो फराज से भरा रहा। कभी वो गुमनामी की जिंदगी में चली जाती तो कभी वो शोबिस की चकाचौंध में नजर आती। अगर उनकी फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने एवर नूर स्टूडियो से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर का आगाज किया और वड्डा खान, आग का दरिया जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने नजर शबाब की फिल्म बेबी से बाकायदा काम का आगाज किया। समीना ने फिल्मी करियर के बिल्कुल शुरुआत में ही घर से भागकर शादी कर ली। कहा जाता है कि उनकी शादी मुल्तान के बहुत बड़े पीर खानदान में हुई। उनके शौहर शाह शम्स तबरेज के पोते थे। उनको समीना मीर पसंद आ गई थी। उन्होंने घर वालों से कहा कि वो समीना मीर से शादी करना चाहते हैं, मगर उनके घर वाले नहीं माने। उधर समीना मीर के घर वालों ने भी इतने बड़े खानदान में शादी से इनकार कर दिया, जिसकी बिना पे इन दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और समीना मीर अपने शौहर के साथ मुल्तान में रहने लगी। अवाइल में उनकी शादी अच्छी चली, जिससे उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। उनकी ये शादी ज्यादा अरसा न चल सकी और 1 साल के अंदर ही उनके अपने शौहर से अलैदगी हो गई। कहते हैं शौहर से अलैदगी के वक्त उनका बेटा महज 20 दिनों का था। उन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला, उसकी परवरिश की। इस वक्त उनके बेटे की उम्र 35 साल है और वो भी शादीशुदा है। समीना मीर दादी भी हैं, मगर हालिया इंटरव्यू के दौरान वो बिल्कुल जवान नजर आ रही थीं। वो भले ही शोबिस से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने खुद को मेंटेन किया हुआ है। जब उनसे उम्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिवायती हीरोइंस की तरह अपनी उम्र छुपाते हुए बताया कि उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा और 50 साल से कम है। क्या हुआ? कौन हो तुम जो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो? पहले शौहर से तलाक के बाद समीना मीर ने फिर से शोबिस की दुनिया में कदम रखा। ये उस वक्त वाहिद हीरोइन थी जिन्होंने बच्चे की पैदाइश के बाद फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा किया। उन्होंने हैदर चौधरी की फिल्म पानी से दोबारा अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। जावेद शेख के साथ हीरोइन आई और फिर से ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बन गयी। अगर उनके फिल्मी सफर की बात करें तो वो थोड़ा मगर शानदार था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, मगर जितना काम किया जानदार किया। उनकी मशहूर फिल्मों में दरिया खान, जीना चाहती हूँ, चोरों का दुश्मन, कानून अपना अपना, काली चरण जैसी लाजवाब फिल्में हैं। उन्होंने मुस्तफा कुरैशी के साथ भी हीरोइन के तौर पर काम किया। फिल्मी अदाकाराओं की जहां फिल्में जुबान ज़द-ए-आम होती हैं, वहीं उनके स्कैंडल भी होते हैं जो कि जुबान ज़द-ए-आम होते हैं। अदाकाराएं अगर कुछ वक्त के लिए पर्दे से गायब हो जाती हैं तो किसी स्कैंडल की वजह से वो खबरों में जिंदा रहती हैं। उनका नाम भी एक मुनफरिद स्कैंडल के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो कुछ अरसे के लिए पर्दा स्क्रीन से गायब हुई तो फिल्मी सहाफी ने उनसे कहा कि आपकी ये खबर लगाते हैं जिसमें आपको एक सीनियर अदाकारा की बेटी बनाते हैं, जिसके साथ मिलकर समीना मीर ने अदाकारा साबरा सुल्ताना की बेटी होने का दावा किया। ये खबर उस वक्त तमाम अखबारात की शह सुर्खियां बनी, जिसकी वजह से सीनियर अदाकारा साबरा सुल्ताना के साथ खफा भी हुई, मगर जब उनको बताया गया कि एक स्टंट था, उन्होंने समीना मीर को माफ कर दिया। जबकि समीना मीर की ख्वाहिश थी, बल्कि आज भी उनकी ख्वाहिश है कि काश वो साबरा सुल्ताना की बेटी होती, क्योंकि आज भी लोग उन्हें स्कैंडल की वजह से उनकी बेटी कहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुशी मिलती है। समीना मीर ने दूसरी बार अदाकार रुस्तम के साथ अज़वाजी जिंदगी का सफर शुरू किया और फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगी, मगर कुछ वक्त के बाद सीनियर अदाकार महमूद असलम ने उनको कन्विंस किया और कहा कि आपको काम करना चाहिए। जब समीना मीर कन्विंस हो गईं और उनके कहने पर स्टेज की तरफ आ गईं, जहां उन्हें डायरेक्टर जमील बिस्मिल ने बाकायदा स्टेज की तरबियत दी और सिखाया कि किस तरह स्टेज पर काम किया जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे जुमला बोला जाता है, कैसे रवानी के साथ जवाब दिया जाता है, कैसे जुगत का जवाब जुगत के साथ दिया जाता है। उन्होंने उनको बाकायदा तरबियत दी। इसके बाद जमील बिस्मिल के साथ ही उन्होंने स्टेज के फनी करियर का आगाज किया और उनके शौहर रुस्तम भी स्टेज पर उनके साथ काम करते रहे। उन्होंने स्टेज पर भी बेपनाह कामयाबियां हासिल की। अगर कहा जाए कि उनके फिल्मी सफर से ज्यादा उनका स्टेज का सफर शानदार था तो गलत ना होगा।
स्टेज पर काम करने के साथ साथ समीना मीर ने छोटी स्क्रीन पर भी काम किया और राशिद डार के ड्रामे पतझड़ से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। समीना मीर की अज़वाजी जिंदगी परेशानी और बदगुमानियों से भरपूर रही और अदाकार रुस्तम के साथ उनकी 13 साल रिफाकत बिलाखिर तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर कुछ वक्त के लिए शोबिज इंडस्ट्री से ब्रेक ली, लेकिन एक बार फिर वो फिल्मी दुनिया में लौट आई और इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया। वो मीडियम एक्स, जख्मी शेरनी, मिस टॉप 10 में जलवागर हुई। उनका फिल्मी करियर दिहाइयों पे मुहित रहा। फिल्मों में बार बार ब्रेक की वजह से वो ज्यादा काम न कर सकी और उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। अदाकारा समीना मीर बदर मुनीर की पश्तो फिल्म में भी हीरोइन के रूप में जलवागर हुई। उन्होंने न सिर्फ उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में काम किया बल्कि उन्होंने 3 सिंधी जुबान की फिल्मों में भी काम किया। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जिन जिन जुबानों में फिल्में बनती हैं, उन्होंने हर जुबान की फिल्म में काम करने के साथ साथ स्टेज और ड्रामों में अपना लोहा मनवाया तो गलत ना होगा। उन्होंने हर शोबे में काम करके खुद को एक मल्टी टैलेंटेड अदाकारा के तौर पर साबित किया। समीना मीर ने फनून लतीफा के तमाम शोबों में काम किया जिसमें फिल्म, टीवी और स्टेज शामिल हैं। उन्होंने मुख्तसर मगर जामे काम करके इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी थी। अगर उनकी फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो वो सारी जिंदगी डिस्टर्ब ही रही क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में पहले शादी का तजुर्बा किया जो नाकाम रहा। इसके बाद उनके कंधों पर बेटे की जिम्मेदारी आ गई जिसकी परवरिश के लिए उन्होंने फिल्मों में काम किया, जहां फिर से उन्होंने शादी की और वो नाकाम हो गई। इस वक्त वो लाहौर में बेटे के साथ रिहाइश पजीर हैं। उनका एक भाई भी है जो उनके साथ रहता है। समीना मीर कहती हैं, मुझे अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं उसके गले लग कर रोती रहती हूँ कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो इस वक्त अपने पोते पोतियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती हैं। उनके पास रहने के लिए घर है, अल्लाह का दिया सब कुछ है और वो इस वक्त गुमनाम है मगर खुशो खुरम और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। अगर उनको अच्छा स्क्रिप्ट मिले तो वो आज भी काम करने की ख्वाहिश रखती हैं। मुझे तो शर्म उसी वक्त आ गई थी जब मैं तुम्हारी बेटी को ब्याह कर तुम्हारे मोहल्ले से निकल रही थी।